मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक समुद्री तूफान दिखाया जाता है जहां एक आदमी आता है तो उसे वहां एक घायल औरत दिखाई देती है। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। दरअसल यह औरत समुद्र में रहती थी जिन्हें एटलांटियंस कहते हैं। वो जख्मी थी तो वो उसका इलाज करता है। फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है और उन्हें एक बच्चा भी होता है। एक दिन अचानक समुद्र के राजा उस औरत को लाने के लिए अपने सैनिक भेजते हैं ताकि वो उससे शादी कर सकें। जब सैनिक आते हैं तो वहाँ लड़ाई होती है और उस लेडी का नाम एटलाना है। वो अपने बच्चे को छोड़कर उन सैनिकों के साथ समुद्र में चली जाती है। फिर हमें समुद्र के नीचे एक एक्वेरियम दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे घूम रहे हैं। तभी वहाँ एक मछली आकर कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बच्चा उस मछली को कंट्रोल कर लेता है। दरअसल वो बच्चा एटलाना का ही बच्चा था और यह बच्चा एक्वामैन है। फिर हमें समुद्र के नीचे एक सबमरीन में कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को किडनैप कर रखा है। तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और वहाँ फाइट होती है। वो सभी को बचा लेता है, लेकिन एक गुंडा उस पर आरपीजी चला देता है और एक्वामैन घायल हो जाता है। फिर एक्वामैन उस पर हमला कर उसे भी घायल कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर से आरपीजी चलाता है जिससे उनका शिप फट जाता है। वो आदमी वहाँ फंस जाता है और उसका बेटा भी उसे वहीं मरता हुआ देखता है। वो अब एक्वामैन से बदला लेना चाहता है क्योंकि एक्वामैन ने उसके पिताजी को मार दिया है। अब एक्वामैन घर आ जाता है जहाँ उसका पापा उसका इंतजार कर रहे थे। फिर हमें समुद्र के नीचे ऑर्म को दिखाया जाता है जो एक्वामैन का सौतेला भाई था। वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए वो सभी समुद्री राजाओं को अपनी ओर कर लेता है। तभी अचानक धरती वाले उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें आर्थर यानी एक्वामैन को दिखाया जाता है जिससे मिलने एक राजकुमारी आती है जिसका नाम मीरा है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा भाई धरती पर हमला करने वाला है और तुम्हें उन्हें रोकना होगा क्योंकि तुम रानी एटलाना के पहले बेटे हो, इसलिए एटलांटिक के बादशाह तुम हुए। वह कहती है कि अगर तुम ट्रेंच के ट्राइडेंट को लेकर आ जाओगे तो सारा समुद्र तुम्हें बादशाह मान लेगा, लेकिन आर्थर वहां से चला जाता है। फिर हमें उस गुंडे को दिखाया जाता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। वो एटलांटियन से मिलता है और उनसे कुछ बातें करता है। इसके बाद जब आर्थर उसके पापा के साथ जा रहा होता है तब अचानक सुनामी आ जाती है। तभी उनकी गाड़ी सब बह जाते हैं। तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। फिर मीरा आर्थर को उस जगह ले जाती है जहाँ वल्को ने उसे तैरना, समुद्री जीव से कांटेक्ट करना एटसेट्रा सिखाया था। मीरा उसे शिप में बिठाकर वल्को के पास ले जाती है जहाँ वल्को उसे ट्रेंच के ट्राइडेंट के बारे में कुछ बताता है और एक यंत्र देता है जिससे वो उसको खोज सकें। तभी अचानक वहाँ ऑर्न के सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वल्को और मीरा उन्हें नजर नहीं आते क्योंकि वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सैनिक एक्वामैन को ऑर्न के पास ले जाते हैं जहाँ उनमें युद्ध होता है, लेकिन आर्थर हार जाता है। तभी मीरा बगावत कर देती है और आर्थर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों रेगिस्तान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडा ऑर्न से आधुनिक हथियार लेकर एक सूट बनाता है। उधर मीरा और आर्थर भी अब उस नक्शे की मदद से वहां पहुंच गए थे जहां ट्रेंच का ट्राइडेंट बना था। वहां उन्हें एक पहेली मिलती है जिसके बाद वो ट्राइडेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। वो पहेली में बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वही गुंडा आ जाता है और उसके साथ सैनिक भी होते हैं। वो मीरा और आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आखिर में आर्थर उस गुंडे को जिसने सूट पहन रखा था मारकर गिरा देता है और वो समुद्र में गिर जाता है। फिर वो दोनों ट्राइडेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। जब वो ट्रेंच में पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत से जानवर उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचकर ट्राइडेंट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन मीरा को एक परिंदा अपने साथ ले जाता है। जब आर्थर उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि उसकी माँ है जो उसके हिसाब से मर चुकी थी। आर्थर की माँ उसे बताती है कि वो जिंदा बच गई, लेकिन ट्राइडेंट के बिना कोई इस जगह से वापस नहीं जा सकता और इसीलिए मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। और ट्राइडेंट एक गुफा में है जहाँ पर एक शैतान रहता है। फिर आर्थर उस गुफा में जाता है जहाँ वो जैसे तैसे करके ट्राइडेंट ले आता है। उधर दूसरी तरफ ऑर्न दूसरे समुद्री राजाओं से युद्ध कर रहा था ताकि वो ओशन मास्टर बन सके। वहाँ काफ़ी भयानक युद्ध चल रहा था। फिर आर्थर भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पास अब ट्रेंच का ट्राइडेंट है। फिर ऑर्न और आर्थर के बीच में लड़ाई होती है जिसमें आर्थर जीत जाता है और ऑर्न को बंदी बना लिया जाता है। आर्थर और मीरा भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर आर्थर की माँ उसके पिताजी के पास चली जाती है। मूवी के एंड में हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो समुद्र में रिसर्च कर रहे थे। उन्हें वही गुंडा मिल जाता है और वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। वहाँ वो गुंडा उठ जाता है और एक साइंटिस्ट से एक्वामैन को मारने के बाद कहता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।